सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। तो वी ऑलवेज नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स विद द पॉजिटिव चार्ज एंड इट टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। फाइन, नाउ दिस इज़ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर बच्चों जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा इलस्ट्रेटिव वे में एक कपल की तरह इंडिकेट किया हुआ है कि जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। तो अगर हम इस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या बिहेवियर होगा उनका। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अपने आप को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। कुछ ऐसा पाया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने आप को पॉजिटिव साइड की ओर लेकर जाते हैं और प्लस चार्जेस क्योंकि वो मूव नहीं करते, पॉजिटिव आयंस आर ऑलवेज स्टेशनरी एंड फिक्स्ड इनटू द क्रिस्टल लैटिस ऑफ एनी कंडक्टर। तो पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो कभी मोशन नहीं करते, हमेशा याद रखना। लेकिन हाँ, कंपैरेटिवली वो वाली जो साइड है वो थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो उसे काफ़ी बुक्स में कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रीस्ट्रक्चर कर लेती है अपने आप को। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से रीस्ट्रक्चर करती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए थोड़ा हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर वाला जो फिगर है उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हुई दिख रही है कंडक्टर से। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से पास होती है तो बच्चों नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो पॉजिटिव की साइड चले जाते हैं और यहाँ पर जो साइड है वो कंपैरेटिवली पॉजिटिव हो जाती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बच्चों यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि क्योंकि ये जो ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो डोमिनेट कर रही थी पहले, लेकिन अभी इनके रीस्ट्रक्चर होने की वजह से वो एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप कर लेते हैं जो हमारी ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैंसल आउट कर देते हैं एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स ज़ीरो। तो बच्चों ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है कि चार्ज अपने आप को री अरेंज कर लेते हैं ताकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लेकिन कुछ भी करके वो चार्ज के अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो मेंटेन रखने की पूरे की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चलिए इसे और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो थोड़ा टर्न ले रहा है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस ऑफ कंडक्टर से। सोचो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। तो बच्चों अगर ऐसा नहीं होता, लेट अस से अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती तो उसके दो कंपोनेंट होते, एक सरफेस के पैरेलल होता है, एक सरफेस के परपेंडिकुलर होता। और बच्चों ये जो पैरेलल कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करवाता अपनी साइड ऐसे। और हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो सरफेस पर मोशन करता हो। तो यहाँ पर ऐसी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी पॉसिबल नहीं है। फाइन, इसी वजह से हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए। आइए चलिए एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि पॉजिटिव नेगेटिव के पेयर्स हम लोग ने देखे थे। अगर हम कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज बाहर से अंदर पुट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 3 नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हो सेंटर पे पुट किए हुए हैं, ये रहे जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? तो बच्चों ये अपने आप को जितना हो सके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, जितना हो सके एक दूसरे को रिपेल करके सरफेस तक जा सकते हैं तो सरफेस पर जाके रुक जाएंगे। इसका मतलब ये कि अगर बाहर से कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाए तो वो चार्ज हमेशा कंडक्टर के लिए सरफेस पर चला जाता है। फाइन, और इसका भी कहीं ना कहीं रीज़न यही है कि उनको अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करनी होती है उस वजह से। फाइन बच्चों, तो चलिए हमने ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली अच्छे से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। एक तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होगी। सेकेंड पॉइंट हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पर होती है वो हमेशा नॉर्मल होती है। और थर्ड पॉइंट हमने ये देखा कि कोई भी एक्सेस चार्ज अगर कंडक्टर को दिया जाए तो वो सरफेस पर चला जाता है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज ज़ीरो। हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज dv/dr। तो इसका मतलब ये कि चेंज इन पोटेंशियल इज ज़ीरो, दैट मीन्स पोटेंशियल डज नॉट चेंज।
दैट मीन्स पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये कि अंदर कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो बच्चों सरफेस अगर यहाँ पर है तो पोटेंशियल यहाँ तक चेंज हुआ, लेकिन सरफेस के बाद अब जैसे अंदर गए तो चेंज नहीं होगा। तो सरफेस पर जो वैल्यू थी वो के वही बरकरार रहेगी अंदर भी। तो अंदर कितनी वैल्यू होती है, तो सरफेस के जितनी वैल्यू होती है, जितनी पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस पे होती है उतनी ही कंडक्टर के अंदर भी आपको मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट था। फाइन, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं। क्या पॉइंट था कि इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट शुड हैव अ वैल्यू दैट इज इक्विवेलेंट टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस लगाएंगे और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस हमने लिया जिसके दो सरफेसेस है, एक सरफेस के ऊपर एक सरफेस के अंदर है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं। और ये गॉसियन सरफेस की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जीरो थी, इसीलिए बाहर वाले सरफेस को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रही है। देख सकते हो आप बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस सरफेस को ही कट करेगी। ठीक है, बाकी के सरफेस को वो कट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि नीचे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़ीरो है, तो वहाँ पर कोई कुछ भी कट नहीं होगा। तो बच्चों अगर हम इस पर गॉस लॉ लगाते हैं तो गॉस लॉ के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो पहले आपके पास गॉसियन सरफेस होना ज़रूरी है, दूसरा आपके पास चार्जेस होना ज़रूरी है, और नीचे वाला जो सरफेस है वो गॉसियन सरफेस नहीं है क्योंकि उसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकल रही है। फाइन, उसके बाद हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गॉसियन सरफेस हमारे पास सिर्फ एक ही है, एरिया ए, और चार्ज की वैल्यू जो है वो सिग्मा ए होगी क्योंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा इंटू ए से हम दे सकते हैं। तो अभी गॉस का फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज गॉस लॉ, ई ए इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर उसमें हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इफ पुटिंग ऑल द वैल्यूज in the formula electric field into area equals to q by epsilon naught, putting q equals to sigma a, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिलेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया, दैट मीन्स n कैप से उसे बताया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों डिफरेंस क्या आया, हम लोग ने चैप्टर 1 के अंदर सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, उसका आंसर आ रहा था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बच्चों वहाँ पर दोनों एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कट कर रही थी, याद है आप लोग को, और दोनों एरिया में कट कर रही थी। यहाँ पर एक एरिया में कट नहीं करती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होने की वजह से, तो उसकी वजह से 2 नहीं आ रहा, वहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही आपको मिलेगा। फाइन, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सा डेरिवेशन हम लोग गॉस लॉ यूज़ करके कर सकते हैं। तो लेट अस पुट वन मोर फेदर इनटू दिस लिस्ट, दैट इज द सरफेस, at the surface of conductor electric field lines must have a value of sigma by epsilon naught. Now let us move on to the last topic, that is अगर ये बच्चों एक कंडक्टर है और उसके बीच में कोई कैविटी है, कोई होल है, तो बच्चों यहाँ पर अगर आप कोई चार्ज बीच में सेंटर पे रखते हो, सपोज आप कोई सेंटर पर 2 पॉजिटिव चार्जेस रखते हो, तो बच्चों वो 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन अपने हस्बैंड्स को छोड़ के आई होगी, है ना। पैर होती है ना कंडक्टर की, तो वो अकेला पॉजिटिव वहाँ पे होगा, वो अकेला पॉजिटिव वहाँ पे होगा, दोनों नेगेटिव इधर आ गए होंगे। अच्छा, आप और प्लस प्लस क्रिएट करते हो, तो यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों होती है? ये सारी चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उनको ज़ीरो करनी है, इस वजह से ऐसा होता है। तो वो पॉजिटिव की सेटिस्फाई कर लेगा, फाइन, और उसकी वहाँ पे उसको वहीं दबा देगा, कंडक्टर के अंदर उसकी फील्ड को एंटर होने नहीं देगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे आ जाते हैं। फाइन, चलो इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तो बच्चों अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या इफेक्ट होगा? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर घुसने की कोशिश करेगी, लेकिन ये लोग क्या करेंगे पता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे घुसेगी, जैसे ये पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड घुसती है बच्चों, यहाँ पर होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्जेस को देखकर सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर बन जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि इनकी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। जो ये हमारी जो फील्ड थी, ये वाली जो अंदर एंटर हो रही थी, ये वाली जो फील्ड जो अंदर एंटर हो रही थी, उनको खदेड़ के बाहर निकाल देगी, उनको कैंसिल आउट कर देगी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जो पिंक एरिया दिख रहा है उसमें ऑलवेज ज़ीरो मेंटेन रहना चाहिए, इसी वजह से चार्जेस अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो एक और बार हम लोग एनिमेशन देखेंगे, इस तरह से रीस्ट्रक्चर हो जाते हैं। इवन हम दूसरी साइड भी देखें तो वहाँ भी कुछ इस तरह से रीस्ट्रक्चर हो जाते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इवन इन द कंडक्टर एंड इवन इन द कैविटी इट रिमेन्स ज़ीरो। तो यहाँ पर हम देख सकते
सकते कि दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। बच्चों इसका बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है। जैसे सेंटर की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैविटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई असर नहीं होती, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो उसकी वजह से अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से काफ़ी सेंसिटिव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से उन पर कुछ इफेक्ट हो सकता है, बिगड़ सकते हैं या कुछ रीडिंग गलत दे सकते हैं, तो उन्हें शील्ड कर दिया जाता है। उन्हें एक कंडक्टर के अंदर कैविटी बनाकर रख दिया जाता है ताकि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो उसे कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और बच्चों इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो गुड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर कि कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को आप एक मेटल बॉक्स में रख दो, कंडक्टर बॉक्स में रख दो, तो वो हमेशा शील्डेड हो जाता है। फाइन बच्चों, सो नाउ दिस इज़ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमने बहुत सारी अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली सारी, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो। सेकेंड क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर कोई एक्सेस चार्ज आप देते हो तो वो हमेशा सरफेस पर पाया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज ज़ीरो इनसाइड कंडक्टर, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। दैट वाज द फोर्थ पॉइंट, और उसकी वैल्यू जो है वो सरफेस के जितनी हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड लास्ट पॉइंट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। होप आप लोग को सारी चीज़ें बच्चों समझ में आई होगी। बहुत मेहनत लगती है एनिमेशंस बनाने में, तो सो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, शेयर इट एज मैक्सिमम एज यू कैन। थैंक यू सो मच, and don't forget to like this video.